हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप वीडियो को पूरी देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। अभी 8वां वेतन आयोग की नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा 50% तक वेतन में वृद्धि। नई खुशखबरी आई है, कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा 50% तक वेतन वृद्धि। दूसरा है कि 18 मंथ्स का डीए का एरियर जो रोका हुआ था, अभी जितने भी संगठन है और एबीएलसी जेसीएम और डीओपीटी के साथ जो बैठक हुई थी उसमें मुद्दा उठाया था कि फिर सरकार इस पर विचार करे, पेंशनर को पूरे पैसा देने का प्रयास करे, बाकी जो नौकरी करता है सर्विसमैन है उसको किस्तों में पैसा जमा करने का प्रयास करे। तो देखिए आगे सरकार क्या स्टेप लेती है, क्या एक्शन लेती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर को मिलेगा 50% तक वेतन में वृद्धि। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में है, जल्द ही लागू करने की तैयारी में, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है। इस नए वेतन आयोग से कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। यदि वेतन बढ़ेगा तो सुधार आएगा, कर्मचारी का स्थिति बदलेगी। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसका महत्व क्या है? नए वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर है, जो कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को निर्धारित करता है। यह एक गुणांक है जिसमें मौजूदा बेसिक पे को गुना करके नया वेतन निकाला जाता है। जितना आपका बेसिक पे है उसमें गुना कीजिए, उसी को फिटमेंट फैक्टर, जितना फिटमेंट फैक्टर। अब विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग में 2.60 से 2.85 के बीच में हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच में हो सकता है। अगर 2.6 से 2.85 के बीच में रहेगा तो जिसका बेसिक पे 20,000 है तो नए वेतन आयोग के बाद 46,600 रुपया हो जाएगा, और 2.86 करता है तो 57,200 हो जाएगा। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है। इतनी वृद्धि होगी तो उसके जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार आएगी। पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ। इसमें क्या है, पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ। नए वेतन आयोग केवल सेवारत कर्मचारियों नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका 20,000 रुपया पेंशन है उसको 46,000 रुपया, और 46,000 से बढ़कर 46 और 57,000 के बीच में हो सकती है। यह वृद्धि बुजुर्गों को पेंशन के लिए बड़ी राहत वाली बात है, और राहत मिलेगी। और अक्सर महंगाई के कारण अधिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस बार सरकार कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार क्या है कि सरकारी अपना देश की आर्थिक कंडीशन बूस्ट देने के लिए और कर्मचारी को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम स्टेप उठाने जा रही है। महंगाई के देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ना आवश्यक है। जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ना ज़रूरी है। विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.85 तक पहुंचता है तो कर्मचारियों को सैलरी में लगभग 50% तक की वृद्धि हो सकती है, जो पिछले वेतन आयोग की तुलना में काफ़ी अधिक होगी। इन सभी फैसलों से कर्मचारियों की
आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। यदि ये सरकार फैसला लेती है तो इसमें आर्थिक कंडीशन और सुधार आ सकता है और देश को भी आर्थिक बूस्ट होगी, खरीदारी करेगी, देश की आर्थिक कंडीशन जो है आर्थिक बूस्ट भी मिलेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। 8वां पे कमीशन से इसमें अधिक सुधार की उम्मीद की जा रही है। समिति के गठन के बाद कुछ महीनों में लगेगा। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करके अंतिम निर्णय लेगी। 200 दिन का टारगेट दिया है मोदी सरकार। 200 दिन के अंदर में नवंबर या दिसंबर तक इसका रिपोर्ट दे देगी। फिर सरकार इस पर विचार फैसला करके, है कि नहीं, कर्मचारियों और पेंशनों को अंतिम निर्णय सरकार लेगी। सभी कर्मचारियों और पेंशनों की नज़रें अब इस अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है। जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनभोगी है, नज़र टिकी हुई है कि सरकार कब वेतन आयोग लागू करेगी, कब से देगी। तो जितने भी है आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको जनसत्ता अकॉर्डिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ कि 18 महीने डीए का एरियर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। सरकार अभी बिल्कुल मना नहीं की है। राज्यसभा में वित्त मंत्री पंकज चौधरी बोले थे कि कोरोना काल में जो काटा गया है तो सरकार अभी देने में सक्षम नहीं है। तो फिर अभी बैठक हुई थी NCGSM DOPT और वित्त मंत्रालय के साथ, उसमें मांग उठाई थी जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देते हुए बोला है कि यदि नहीं दीजिएगा तो आपको 6% के इंटरेस्ट के अनुसार आपको देना पड़ेगा। तो देखिए सरकार क्या स्टेप लेती है, क्या कदम उठाती है, क्या देगी या नहीं देगी। कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।